आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मुल्क की अंदरूनी सलामती पर मरकज़ 56वें ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हफ्ते की सुबह यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचे। सेपहर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होगा। जुमा को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार मुनक़्क़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नक्सलिज़म, दहशतगर्दी और माफिया अनासिर को तरीक़ों से रोकने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी आज और कल यानी इतवार को भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म आज पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और कॉन्फ्रेंस के मुकाम पर इशाइये में भी शरीक होंगे। कबल अज़ीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने मौसर पुलिसिंग के लिए पुलिस स्टेशनों और बीट लेवल में इस्लाहात पर जोर दिया था और कहा था कि दाखिली सलामती के लिए रियासती पुलिस और मरकज़ी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। उन्होंने कोस्टल सिक्योरिटी, लिफ्ट विंग, शिद्दत पसंदी, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम जैसे सिक्योरिटी मौज़ूआत पर जोर दिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़ियादत में गांधी भवन में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले MLC इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ तबादले ख्याल करते हुए रेवंत रेड्डी ने दरियाफ्त किया कि आया कांग्रेस को मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। रेवंत रेड्डी ने जिन अजला में मुकामी इदारा जात के तहत मुनक़्क़िद होने वाले MLC इंतखाबात में पार्टी कायदीन से दरियाफ्त किया कि उनके अजला के मुकामी इदारे जात में कांग्रेस के कितने वोट हैं। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने कमेटी भी तश्कील दी है। सदर नशीन कैंपेन कमेटी TPCC मधु याशकी गौड़ ने अफसोस का इजहार किया कि आज मुल्क की क़ियादत इंसानी जज्बे से महरूम शख्स कर रहा है, जिसको 700 मासूम किसानों की खुदकशी का कोई एहसास नहीं। किसानों को चंद हज़ार करोड़ की एयानत के लिए फ़ंड नहीं और दौलतमंद सन्नती ख़ानदान को 10 लाख करोड़ के कर्ज़ों की माफ़ी के लिए फ़ंड्स की कमी नहीं है। INN से खुसूसी बातचीत करते हुए मधु याशकी गौड़ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी ने खानगी सनती इदारों और खानगी बैंक्स को खौमियाते हुए मुल्क की आवाम को न सिर्फ माशी सहूलत फराम की बल्कि मुल्क के असासा जात में अपने जात पे बेपनाह इजाफे किया, जिसके बास हिंदुस्तान आलमी सतह पर अपनी मुनफरद शनाख्त बना चुका था। मगर मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP मुल्क के सरकारी असासाजात को चंद दौलतमंदों के हवाले करते हुए मुल्क की मईशत को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। आगे बैंक्स जो किया था, जो देश की जायदाद को बचा रखी थी, जो हर कोई गरीब पिछड़े लोग भी बैंक से जाके लोन लेके अपने तरक्की कर सकते थे, वो आज ख़त्म हो रहा है। ये सारा लूट कर नरेंद्र मोदी जी ने अपने खुद उनकी जो दोस्त है गुजराती है अदानी को दे रहा है, सौंप रहा है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, लड़ना ज़रूरत है। जो खासकर अक़लियत जो SC ST माइनॉरिटी BC लोग हैं, यही बैंक्स में या नेशनल जो इंडस्ट्रीज़ है, जो नेशनल की जो नवग्रह की माना जाते हैं, तो जैसे BHEL हो, ECL हो, ONGC हो, ये बैंक्स नेशनल बैंक्स हो, LIC हो, ये सारा माना जाते हैं देश की संपदा को इतने बढ़ाए थे और हर गरीब के, हर पिछड़े जात लोग उनमें जाके नौकरी करके भी आगे चल सकते थे। आज मोदी जी की यही साजिश हो रहा है 7 साल से जब सत्ता में आए। अब एयर इंडिया भी बेच दे रहे हैं। एयर इंडिया का देखें तो जायदाद ही उनका लाखों करोड़ है। आप दिल्ली मुंबई से लेके उनके पास जितनी ज़मीन है, अगर वो बेचने से कोई लाख करोड़ आ सकता है। खाली 18,000 करोड़ में पूरा एयर इंडिया को बेच रहा है टाटास को। मोदी जी ने खुद 2 एरोप्लेन खरीदा है, उसका ही खरीद है लगभग 20,000 करोड़ रुपया। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है देश के साथ।
और नरेंद्र मोदी ये व्यापारी रहते हुए देश को व्यापार के रूप में अपनी व्यापारी दोस्तों के लिए देश को लूट रहा है और बांट रहा है। याशकी जी, आज देखिए बैंक्स जो मुख्तलिफ क़वानीन निकालते हुए 1 से 2 ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगाते हुए फार्म पे हर चीज़ पे बैंक कमर्शियल तौर पे 100% कमर्शियल बन गया जितने बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक भी, और कस्टमर से जो है मुख्तलिफ चार्ज, और ये चार्जेस तो इनसे वसूल कर रहे हैं, फिर उसके अनेक बैंक खसारे में लोन में है, और हुकूमत जो है बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके जो दोस्त है, उनके खर्चे माफ़ कर रहा है। आपकी सही सवाल है। ये जो बैंक्रप्सी लॉ लेके आके आपने ठीक पूछा है, हर कोई गरीब से लेके मिडिल क्लास के हो, हर ट्रांजैक्शन बैंक में जो करते होगा तो फीस ले रहे हैं, उससे हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ वसूल कर रहे हैं। तो आप पूछ सकते फिर कहाँ जा रहे पैसे पूरा, क्योंकि ये पैसे बड़े बड़े व्यापारी ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या से लेकर ये जो मोदी जी के दोस्त हैं, मेहुल चोस्की से लेके, ये सब सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने धान की खरीदी और किसानों के मसाइल को लेकर जिला खम्मम में पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की। भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों से धान की खरीदारी को लेकर टीआरएस और बीजेपी ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि धान की खरीदी तक कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। చెప్తాను 25 రోజుల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం నిద్రపోతూ ఉందా? లేకపోతే ఇక్కడ వ్యవసాయ అధికారులు లేరా? ఈ జిల్లా నుంచి మంత్రులు లేరా? ఈ తగ్గించే కార్యక్రమం చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు లేకపోతే మిల్లర్లు కుమ్ముక్కై ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులతో కుమ్ముక్కై రైతుల ధాన్యాన్ని వాళ్ళ నోటిగాడిది కొట్టవద్దని చెప్తా ఉన్నాను. అలా కొట్టి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది అత్యంత పాపంతో సమానం. మేమందరం చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం. వెంటనే కొనుగోలు కేంద్రాలు మొదలుపెట్టాలి, కొనుగోలు చేయాలి. చేయకపోతే ప్రతి గ్రామం నుంచి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రతి వడ్ల కుప్ప దగ్గరికి వెళ్తాడు. అక్కడ నుంచి పిడికెడు వడ్లు తీసుకొని रियासत के कई अजला बिलखुसूस राजन्ना, सिरसिल्ला और यादादरी कलेक्टर ऑफिस के पास किसानों ने धान की खरीदी को लेकर धरना मुनज़्ज़म करते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाए। दूसरी तरफ राजन्ना सिरसिल्ला में किसानों ने कौमी शाहराह पर धरना देते हुए धान की खरीदी के लिए IKP सेंटर कायम करने का मुतालबा किया। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर इंदिरा पार्क के पास किए जाने वाले धरने को 6 घंटे का ड्रामा करार दिया। YS शर्मिला ने कहा कि एक वजीर आला को ये जेब नहीं देता कि वो किसानों के मसले को लेकर शाहराह पर ड्रामाबाजी करे, बल्कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए था कि वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से इस सिलसिले में दिल्ली पहुंचकर नुमाइंदगी करते। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये अनाज की खरीदी को लेकर संजीदा नहीं है, सिर्फ ड्रामाबाजी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों से धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें संजीदगी के साथ जायज़ा लें तो ये मसला चंद घंटों में हल कर लिया जा सकता है। बीजेपी कायद और साबिक रुकन कानून साज काउंसिल P सुधाकर रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस की जानिब से अपनी जीत का जश्न मनाने की मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म किसानों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए क़वानीन बनाए थे, मगर अपोजिशन के बहकावे में किसानों के एजिटेशन पर वज़ीर आज़म का फ़ैसला काबिल कबूल है। आज मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि KCR ने सिर्फ तेलंगाना के किसानों के धान की खरीदारी के मुतालबे पर
बशक्ल ड्रामा एक धरना दिया, मगर वज़ीर आज़म के फैसले का अपने सर कारनामा बटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। केसीआर के ड्रामे से वज़ीर आज़म के फैसले का कोई ताल्लुक़ नहीं है। नरेंद्र मोदी का फैसला मुल्क की सतह का है, ना कि तेलंगाना के दबाव का। काम कर अपोजिशन पार्टी से, स्पेशली कांग्रेस पार्टी से लेके टीआरएस से लेके सभी, यूपी का अखिलेश यादव जैसा, ममता बनर्जी, पूरा उठ के हमारा जीत हो गया, ये फार्मर्स का एजुटेशन में जो हो गया बोल के ये कर रहे, ये स्टेटमेंटशिप का डिसीजन है। ये बहुत अच्छा किसान को मजबूत करने के लिए, उनको और तरक्की लाने के लिए बहुत सारा इसमें 3 जो एग्रीकल्चर एक्ट्स में पूरा करके दिए थे। मगर अपोजिशन पार्टीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स चाहिए। हमको हमारा किसानों का हित में काम करने का सरकार है, जवानों का हित में काम करने का सरकार है। सबके साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके काम करने का सरकार है। कांग्रेस पार्टी लीडर्स बोल रहे ये हमारा जीत है, फिर तुम्हारा कार्यकाल में कितना हजारों लोग फार्मर्स खुदकुशी किया वो सोचते नहीं। केसीआर जी धरना चौक उठा दिया, उस समय आरटीसी का स्ट्राइक हुआ, अनएम्प्लॉयड यूथ का स्ट्राइक हुआ, बहुत सारा मूवमेंट चला। वो कभी बातचीत के लिए भी रेडी नहीं था। ये आदमी आज डेमोक्रेसी के बारे में बोल रहा है। ये महाधरना करने के वजह से नरेंद्र मोदी जी विड्रा कर दिया। महाधरना किस लिए किया? आप जो फसल है किसानों का, पैडी को परचेज करो बोल के आप किए, और हकीकत ये है कि 40 लाख टन राइस ऑलरेडी मैट्रिक वो रेडी है। केंद्र सरकार में एग्रीमेंट भी किया ये लोग। समर में जो रबी आता है उसमें जो पार बॉइल्ड राइस को थोड़ा डिक्रीज कर दीजिए, उसका कंजम्पशन कम होते जा रहा है तमिलनाडु, केरला जैसा ये है हकीकत है। और पिछले जो 5 लाख टन वो भी हम लोग आने वाले दिनों में खरीदेंगे, इतना स्पष्ट में रिप्लाई दिया। वो इनका एजेंडा इतना ही था। हैदराबाद से लेके, वो दिल्ली से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पूरा बात कर दिया। ये एक स्टेट का 4 करोड़ आबादी का मुख्यमंत्री ये देश का हित में बात करना चाहिए था। और आर्म्ड फोर्सेस का मोरल को आप छोट पोस्ट से सर का कैसा बात करते? सर्जिकल स्ट्राइक ड्रामा है बोल के बोल रहे, ये निंदापूर्वक है। हम तो इसको बहुत बड़ा, मेरे को लफ्ज यूज करना ठीक नहीं है, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। देश का हित में के बात नहीं है। वो लोग दिन रात मेहनत करके अपना जान वेव करके वो लोग काम कर रहा है, अपना सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो बदनामी जो कर रहे हैं कांग्रेस और टीआरएस से लेके सभी, आपका फेल्यूर्स। कांग्रेस तो ऑलरेडी दिन भर दिन खत्म होते जा रहा है, इतना स्कैम्स है, कोई पूछते नहीं। उनको कोई भी मुद्दा मिलना चाहिए, सामने जाके बैठना, पूरा हम कर रहे ऐसी समझते। ये टीआरएस वाले भी अब जितना फसल पूरा खराब हुआ, आए सो फसल। अपोजिशन पार्टी से, स्पेशली कांग्रेस पार्टी से लेके टीआरएस से लेके सभी, यूपी का अखिलेश यादव जैसा, ममता बनर्जी, पूरा उठ के हमारा जीत हो गया, ये फार्मर्स का एजुटेशन में जो हो गया बोल के ये कर रहे, ये स्टेटमेंटशिप का। एक अफसोसनाक वाक़े में वाईएसआरसीपी एमएलसी मोहम्मद करीमुन्निसा का जुमा की रात तकरीबन 11 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 65 साल की थी। ज़राए के मुताबिक करीमुन्निसा को तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। वाईएसआरसीपी एमएलसी ने जुमा की सुबह असम्बली इजलास में शिरकत की थी। उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कांग्रेस पार्टी से किया और बाद में वाईएसआरसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उन्हें 8 माह कबल वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एमएलसी सीट की पेशकश की थी। वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उनकी मौत पर गम का इजहार किया और सुगवार ख़ानदान से दिली ताज़ियत पेश की। उन्होंने यह भी कहा कि करीमुन्निसा के अहल खाना को वाईएसआरसीपी की तरफ से हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। हैदराबाद में लोग जब हफ्ते की सुबह उठे तो बारिश की वजह से बेदार हुए। जुमा की रात शुरू होने वाली बारिश हफ्ते की सुबह तक भी जारी रही। बारिश खलीज बंगाल में कम दबाव के इलाके की वजह से हुई है।
नीज़ हैदराबाद में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हफ्ते के लिए शहर और चंद दीगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शहर के सरूर नगर में 6.3 मिलीमीटर बारिश और हयात नगर, सईदाबाद, बंडलागुड़ा, चारमीनार और खैरताबाद में 5.5 मिलीमीटर और अंबरपेट में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर पर मज़ीद चंद दिनों तक बादल छाए रहने की तवक्को है। राजन्ना, सिरसिला, नलगुंडा, यादाद्री, भुवनगिर, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और जगत्याल जैसे अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हुई है, जिसमें 20.8 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। नागर कर्नूल के वातुलारपल्ली में सबसे ज़्यादा 21.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना के भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले के एलंदू टिक्कोलापल्ली के जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मेट्टलागुड़म के हुदूद में जंगापल्ली गेट के करीब शेर को सड़क पार करता हुआ देखा गया। एक गाड़ी सवार ने उसकी वीडियो अपने सेल फोन में कैद कर ली। 3 दिन पहले एक कुत्ते की मौत हो गई थी। समझा जाता है कि इस शेर के हमले में ही इस कुत्ते की मौत हुई है। इस शख्स ने सेल फोन से ली गई इस वीडियो को बादअज़ां सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल कर दिया। ज़िले के लक्ष्मी देवी मंडल में गायों के झुंड पर शेर के हमले में एक गाय की मौत हो गई थी। शेर की मौजूदगी की इत्तला पर मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। एबिट्स ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते को जगदीश मार्केट में गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग के दौरान एक शख्स को 141 ज़ेरे इल्तवा ट्रैफिक चालान के साथ पकड़ा। फेरोज नामी शख्स मार्केट के करीब गाड़ी नंबर AP 13AB 1474 के साथ जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ज़ेरे इल्तवा चालान की मालियत का तखमीना 33,000 रुपये है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तवज्जो मोटरसाइकिलों के ज़ेर इल्तवा चालानों पर मरकूज़ कर दी है। वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने के लिए जंक्शनों पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सोमाजीगुड़ा में ट्रैफिक पुलिस ने 117 ज़ेर इल्तवा ट्रैफिक चालान के साथ एक शख्स को पकड़ा था, जिसकी ज़ेर इल्तवा चालान की मालियत 29,720 रुपये थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के कदीरी कस्बे में हफ्ते के रोज़ एक ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया कि मलबे तले दबे 6 अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू काम किया जा रहा है। ज़ेर तामीर इमारत 2 मुल्हिका मकानात पर गिर गई, जिससे 15 अफराद मलबे तले दब गए थे। इमदादी कारकुनों ने खातून और 2 बच्चों की लाशें निकाली। उन्होंने 6 अफराद को भी बचाया। ज़िले रंगारेड्डी के पेद्दा अंबरपेट रिंग रोड पर एक अमरीकी तर्ज का सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कार ने मुखालिफ सिम से आने वाली लारी से बचने की कोशिश में अचानक ब्रेक लगाए, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली कारें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 8 कारें एक दूसरे से टकरा गईं, जिसकी वजह से इन गाड़ियों के सामने का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक कार सवार ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उसने हाल ही में नई कार खरीदी थी, जिसको हादसे की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। और फिर उनकी तिलाई चेन या कीमती सामान उड़ा लिया करता था। उसने एक पुलिस मुलाजिम को भी इसी तरह से मजबूरी बताकर ठग लिया था। बावसूख ज़राए के इत्तला पर पुलिस ने हिजड़े और इसके साथी बसवा राजू को गिरफ्तार कर लिया है।
आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पर राजमुंदरी के इलाके में बनाया गया एक ब्रिज है जो रेल और सड़क का मुश्तरका ब्रिज है। ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक, इसके ऊपर सड़क है। यह खूबसूरत ब्रिज का नज़ारा पेश करता है। इस ब्रिज की किसी ने एक तस्वीर ली है जो बहुत कम देखने को मिलती है। ब्रिज के नीचे गोदावरी में एक कश्ती जा रही है। ब्रिज पर से एक ही वक्त में ट्रेन और बस गुजर रही हैं और उसी वक्त आसमान में एक हवाई जहाज़ भी उड़ रहा है। यानी आवाम की सहूलत के लिए दरकार सभी ज़राए यानी कश्ती, रेलगाड़ी, बस और हवाई जहाज़ सभी एक वक्त में इत्तेफाकी तौर पर एक फोटो में जमा हो गए हैं जो बड़ा दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।